हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं आज की कहानी पर। उत्तराखंड के पहाड़ों में तीन ओर घने जंगलों और एक तरफ गहरी घाटी के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, घनौरीपुर। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें पहाड़ों से उतरती तो पूरी घाटी सोने जैसी चमकने लगती, पर शाम होते ही उस गांव की गलियों पर अजीब सी खामोशी छा जाती, जैसे हवा रुक जाए और पेड़ों के फुनगियों में कोई अनकही बात छिप जाए। गांव के उत्तर दिशा में था कालवन जंगल। ये जंगल गांव की पहचान भी था और सबसे बड़ा डर भी। कोई भी शाम के बाद उस दिशा में न जाता। बच्चे खेलते खेलते भी अगर उधर की पहाड़ी पर कदम रखते तो माएं तुरंत अंदर खींच लेती। बेटा उधर मत जा, कालवन जंगल आवाज देता है। गांव का सबसे पुराना मोहल्ला था सत मोहल्ला। वहीं की चौपाल पर हर शाम आग सुलगाई जाती और बुजुर्ग लोग पुरानी बातें करते। एक दिन की बात है, चौपाल पर 5-7 ग्रामीण बैठे थे। हल्की ठंड, धीमी हवा और रात को पूरा आकाश धुंधला। तभी एक युवक बोला, बाबा, वो कालवन वाले तालाब की सच्चाई क्या है? बचपन से सुन रहे पर कोई बताता नहीं। बूढ़े किसान भुवन सिंह ने लंबी सांस ली और कहा, बेटा, बहुत पुराने समय की बात है, जब इस गांव की जगह सिर्फ जंगल था। वो धीरे धीरे बोलने लगे। तब उस जंगल के बीच पानी का एक छोटा सोता था। वहां एक राजकुमारी विप्रा देवी अपने परिवार के साथ रुकती थी जब राज्य यहां से गुजरता था। सुंदर थी मगर जिद्दी भी। कहते हैं एक राजकुमार से उसका प्रेम हुआ, लेकिन वो राजकुमार युद्ध में मारा गया। विप्रा पागल सी हो गई। हर दिन उसी सोते के पास जाकर बैठती, रोती और उसी पानी में अपने प्रेमी का प्रतिबिंब खोजने की कोशिश करती। लोग चुपचाप सुन रहे थे। भुवन सिंह ने आगे कहा, फिर एक दिन उसने खुद को उसी पानी में डुबो दिया और मरते वक्त शपथ ली कि जो भी मेरे प्रेम के जल को छुएगा मैं उसका प्राण ले लूंगी। उस दिन से वो सोता तालाब बन गया और उसका पानी खून सा लाल दिखने लगा। अब वो सिर्फ पानी नहीं, उस स्त्री की आत्मा का निवास है। वही रक्त पिशाचिनी जो अपने शिकारों को नापसंद करती है कि कोई उसके हिस्से का जल छुए। चौपाल में बैठे सब लोग सन्न रह गए। तभी दूसरे बूढ़े ने कहा, लोग कहते हैं रात को उस तालाब से एक औरत गाती है, कोई प्राचीन गीत, और अगर कोई सुन ले तो समझो उसका अंत लिख दिया गया। 3 दिन बाद गांव में एक अजनबी आया, मोटरसाइकिल पर, कंधे पर कैमरा और नोटबुक टांगे हुए। नाम था विवेक रावत, देहरादून का पत्रकार। उसे लोक कथाओं और रहस्यमय मौतों पर कहानियां लिखने का शौक था। उसने सुना था कि घनौरीपुर और कालवन जंगल में कई लोग गुम हो चुके हैं और कोई भी कारण नहीं जानता। गांव में प्रवेश करते ही बच्चे उसे देखकर छिप गए। बुजुर्ग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। वो एक पुरानी धर्मशाला में रुका जहां सिर्फ एक कमरा और मिट्टी का चूल्हा था। शाम को जब वो चाय की दुकान पर पहुंचा तो वहीं बैठे 2 बूढ़े आपस में बात कर रहे थे। विवेक ने झुककर पूछा, बाबा, मैं सुना था यहां कोई तालाब है जहां कुछ अनहोनी हुई थी। पहला बूढ़ा गहरी आवाज में बोला, बेटा, उस तालाब का नाम मत लो। वो आवाज देता है और जो उसकी आवाज सुन ले वो फिर नहीं लौटता। विवेक मुस्कुराया, मैं पत्रकार हूं बाबा, सच्चाई जानना मेरा काम है। वो बूढ़ा गुस्से में उठा, सच्चाई जानने की कीमत यहां मौत है। तभी दूसरा बूढ़ा बोला, वो तालाब वही है जहां सूरज की किरण कभी नहीं पहुंचती। कई बार देख चुके हैं लोग, लाल साड़ी में औरत तालाब के ऊपर तैरती है। विवेक ने अपने नोट्स में सब लिखा और ठान लिया कि वो खुद उस जगह जाएगा। अगली सुबह वो कैमरा और टॉर्च लेकर जंगल की दिशा में निकला। सूरज अभी ढला नहीं था, लेकिन पेड़ों के बीच घना अंधेरा था। हवा भारी थी, पत्तों की सरसराहट जैसी फुसफुसाहट महसूस होती थी। करीब 2 घंटे चलने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो गोल गोल घूम रहा है। जहां से चला था वहीं जा पहुंचा, जैसे जंगल उसे अपने अंदर रखकर बाहर फेंकने नहीं दे रहा। पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। जब पलटा, कुछ नहीं था। थका हारा वो गांव वापस लौटा। गांव वाले बोले, कहा ना था बेटा, वो जंगल किसी को रास्ता नहीं दिखाता। 3 दिन बाद वो फिर गया, इस बार एक स्थानीय गाइड मधुकर के साथ।
मधुकर ने चेतावनी दी, रात में मत रुकना वरना आवाजें पीछा नहीं छोड़ती। पर विवेक ने कहा, मुझे सच्चाई चाहिए, डर नहीं। शाम होते होते माहौल अजीब हो गया। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा आई, पर उसमें एक अजीब गंध थी, जैसे जलता हुआ मांस। मधुकर बोला, चलो अब लौट चलते हैं। तभी उनके पीछे किसी के कदमों की आवाज आई, छन छन। दोनों मुड़े, कोई नहीं, और उनके पैरों के पास तालाब के पानी जैसी गीली मिट्टी, जबकि वहां कोई तालाब नहीं था। वो बुरी तरह डर गए और गांव लौट आए। विवेक अब जुनूनी हो गया था। उसे हर रात सपनों में वही औरत दिखने लगी, सफेद चेहरा, लाल आंखें, और कहती, आओ मेरा जल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो अब हर दिन गांव में घूमता, पुराने लोगों से बात करता। किसी ने बताया कि तालाब की जगह हर बार बदलती रहती है, कभी वो जंगल के बीचों बीच होता है तो कभी पहाड़ी के नीचे। वो 5वीं बार जंगल में गया। पूर्णिमा की रात थी, आसमान में बादल थे, चांद धुंधला था और पूरा जंगल भयावह शांति में डूबा हुआ था। इस बार उसे सही रास्ता मिलने लगा। एक जगह पेड़ों में लाल सी चमक दिखाई दी, जैसे कोई आंखें उसे देख रही हों। फिर सामने खुली जगह आई और वहां था वो शापित तालाब। उसकी सतह पर लाल धुंध ऐसे तैर रही थी जैसे खून की लहर हो। विवेक धीरे धीरे आगे बढ़ा, कैमरा चालू किया। हवा बिल्कुल बंद थी, पर रिकॉर्डर में आवाज आई, तू क्यों आया? ये मेरा जल है। वो वहीं जम गया। फिर पानी में बुलबुले उठने लगे। तालाब की गहराई से एक आकृति उभरी, बिखरे बाल, चेहरा नीला काला, आंखों में लाल आग जैसी चमक। वो मुस्कुराई, बहुत दिन बाद कोई आया है। विवेक कांप रहा था। हाथ में गंगा जल की शीशी थी जो उसने पहले मंदिर से ली थी। पिशाचिनी और करीब आई। हवा अचानक सुन्न हो गई। उसकी आवाज अब उसके कान में थी, मेरा जल पिया तूने, अब मैं तुझे पी लूंगी। विवेक ने गंगा जल छिड़का। पिशाचिनी पीछे हटी, चीख निकली और तालाब का पानी खौल उठा। वो भागने लगा। पीछे से पूरा जंगल हिलने लगा, पेड़ों से खून टपकने लगा और पूरी घाटी में औरत की हंसी गूंज उठी। बड़ी मुश्किल से वो गिरता पड़ता गांव पहुंचा। गांव वाले उसकी हालत देख थर्रा गए। विवेक बेहोश होकर बोला, वो सच है, वो जिंदा है। कई दिन तक वो बोल नहीं सका, पर जब थोड़ा ठीक हुआ तो उसने नोटबुक खोली और लिखा, अब मुझे वहां लौटना होगा। अगली बार मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं किसी तांत्रिक को लेकर आऊंगा। उस शाप को खत्म करने कालवन जंगल अब इंतजार कर रहा है विवेक की वापसी का। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए आपको ये कहानी कितनी ज्यादा खौफनाक लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।